स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा आज इस लेक्चर में हम पी वाई क्यू क्वेश्चंस लेक्चर 4 की डिस्कस करने जा रही है बेटा। ओके बेटा, ये बोलता है पहले क्वेश्चन में विच सॉल्यूशन विल हैव लीस्ट वेपर प्रेशर, सबसे कम वेपर प्रेशर किस सॉल्यूशन में होगा बेटा। तो इसका आंसर देखेंगे बेटा हम। तो आंसर विल बी, वन सेकेंड बेटा, यस, आंसर विल बी, अगर बेटा मैं BaCl2 लूँ, अगर ये 100% आयोनाइज्ड होगा, इसमें आयोटा 3 के बराबर होगा। यूरिया है बेटा NH2C डबल बॉन्ड ONH2, ये नॉन आयोनाइजेबल होता है, इसमें तो एक ही है बेटा, आयोटा 1 होता है। Na2SO4, इसमें आयोटा 3 के बराबर होता है बेटा। और रही बात Na3PO4 की, इसमें आयोटा जो होता है बेटा दैट इज इक्वल टू 4 के बराबर। ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन है बेटा, तो इसमें आयोटा 4 के बराबर है बेटा। नाउ यू नो आयोटा, ये तो सारी 0.1 मोलल है बेटा। आयोटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, तो जिसमें आयोटा ज़्यादा वेपर प्रेशर कम, जिसमें आयोटा ज़्यादा वेपर प्रेशर कम। तो अब खुद ही आप अंदाज़ा लगाओ बेटा कि इसमें आंसर क्या होगा बेटा। तो 35 का आंसर क्या होगा बेटा। हमें क्या बताना है बेटा यहाँ पे, विच सॉल्यूशन है लीस्ट वेपर प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है बेटा, यहाँ पे ये बोलता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट अपॉन वेट या मास अपॉन मास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट विल बी। कैल्शियम नाइट्रेट होता है बेटा CaNO3 होल ट्वाइस, it gives us Ca2 positive plus 2 times NO3 negative। ओके बेटा, तो डेल्टा TF किसके बराबर होगा बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आयोटा कितना होगा, 100% डिसोसिएटेड तो 3 होगा, तो मैं लिखूंगा 3 इंटू, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है बेटा डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। मोलर 1% मीन्स 1 ग्राम, और कैल्शियम नाइट्रेट का जो मोलर मास होता है इसका होता है बेटा 166। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लोगे यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 1। ओके बेटा, तो ये आएगा 3 इंटू 1 इंटू 1000 अपॉन, इसका है बेटा 166। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ, 1% सोल्यूशन, तो 1 ग्राम अगर उसमें होगा सोल्यूट, 100 माइनस 1 होगा बेटा। तो डेल्टा TF किसके बराबर होगा बेटा, तो 100 माइनस 1 होगा 99। जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 से कम आएगा बेटा। क्या आएगा बेटा, 0 से कम। डेल्टा TF तो आएगा बेटा, ठीक है ना। डेल्टा TF यहाँ पे आएगा, तो डेल्टा TF किसके बराबर होता है बेटा, याद रखना डेल्टा TF इज इक्वल टू T0 माइनस TF, किसके बराबर। ओके बेटा, तो दैट इज T0 माइनस TF के बराबर होता है। तो TF क्या होगा बेटा, दैट इज बिलो देन 0 होगा बेटा। तो याद रखना दिस इज बिलो देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा, 1% वेट बाई वेट, 1% वेट बाई वेट, 1% एंड 1%। ग्लूकोज, NaCl, Ca3PO4 होल ट्वाइस एंड यूरिया। ओके बच्चे, तो यू नो नाउ वन थिंग कि वांट ऑफ फैक्टर हर किसी का
ग्लूकोज का 1 है, NaCl का 2 है, इसका वांटा फैक्टर 1 है, इसका वांटा फैक्टर 2 है, इसका वांटा फैक्टर 6 है, सॉरी इट इज़ 3 और 2 हो गए 5, और इसका वांटा फैक्टर 1 है बेटा। ओके बच्चे, तो किसका होगा बेटा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें सबसे ज़्यादा वांटा फैक्टर होगा बेटा। तो ये है बेटा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है व्हेन मर्करिक आयोडाइड इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। मर्करिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, HgI2 मर्क्यूरिक आयोडाइड प्लस 2 टाइम्स पोटेशियम आयोडाइड, it gives K2HgI4। ओके बेटा, K2HgI4। ये बोलता है व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे कितने होंगे बेटा, ये Hg2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स I नेगेटिव, और ये है बेटा K पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। मगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये देगा 2 टाइम्स K पॉजिटिव प्लस HgI4 2 नेगेटिव देगा बेटा। तो ये भी 2 थे, ये भी 2। तो अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ आइंस कम हो जाएंगे कि नहीं बेटा, क्योंकि इनकी कॉम्बिनेशन से नंबर ऑफ आइंस कम हो जाएंगे। सो व्हाट विल हैपन हियर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज नहीं हो जाएगा बेटा। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज लवर्ड, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड, फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड। पहले अगर -10 पे होता था, अब -10 के बदले क्या हो जाएगा बेटा, -10 के बदले -5 पे ही हो जाएगा बेटा। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड, याद रखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है व्हाट वुड बी द ऑस्मोटिक प्रेशर of 0.1 मोलर K2SO4 solution 90% dissociated at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे क्या करोगे बेटा, यहाँ पे आप आयोटा निकालोगे। आयोटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा। तो आयोटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस K2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं बेटा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3, नंबर ऑफ आइंस ये 1, और अल्फा 90। तो 90% मीन्स अल्फा डिवाइड बाई 100 दैट इज 0.9। ओके बेटा, तो आयोटा विल बी इक्वल टू आफ्टर कैलकुलेशन 2.8 के बराबर होगा बेटा। अब यहाँ पे हमें निकालना है इसमें पाई, पाई इज इक्वल टू आयोटा CRT, CRT पाई इज इक्वल टू 2.8 इंटू सी, कंसनट्रेशन कितनी दी गई है बेटा 0.1, तो ले लो बेटा 0.1। आर कितना लोगे 0.082, टी कितना लोगे टेम्परेचर 27 मीन्स 300। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग पाई कम्स आउट टू बी 6.89 एटमॉस्फेयर। मैंने क्यों आर लिया 0.0821, ये होता है लीटर एटमॉस्फेयर में। ओके बेटा, तो यही याद रखने वाली बात है। लास्ट क्वेश्चन, विच वन हैज़ द सेम वांटा फैक्टर आई एज दैट ऑफ Hg2Cl2। Hg2Cl2 में क्या है बेटा 2 टाइम्स Hg पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स Cl नेगेटिव। अब खुद ही बता बेटा यहाँ पे कितना होगा। या हम इसको ऐसे करेंगे Hg2 पॉजिटिव। ओके बेटा, Hg2Cl2, Hg2Cl2, Hg2Cl2। ओके बेटा, तो ये होता है बच्चे Hg2 +2 +2 टाइम्स Cl नेगेटिव।
इसका आयोटा 3 है बेटा, NaCl का तो 2 है, Na2SO4 का तो 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है बेटा। तो आंसर क्या आएगा बेटा? Na2SO4। This will be the answer of the question. So this is PYQ of lecture number 4 of solution. Thank you very much.